बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जिसकी तौफीक व इनायत से हम अपने इस हफ्तावार प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल माइदा की आयत नंबर 104 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, और जब इन लोगों से कहा जाता है कि आओ उस तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल किया है और रसूल की तरफ, आओ अल्लाह के नाज़िल करदा की तरफ और उसके रसूल की तरफ, तो कहते हैं कि जिस तरीक़ पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमारे लिए काफ़ी है। भला अगर उनके बाप दादा ना तो कुछ जानते हों और ना सीधे रास्ते पर हों तब भी। दोस्ताने मोहतरम, आज की इस आयत मुबारका की रोशनी में हम आबाओ अजदाद की तकलीद पर कुछ बात करेंगे और आबाओ अजदाद की तकलीद से क्या मुराद है इस पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब इन लोगों से कहा जाता है कि आओ इस वही की तरफ, इस कुरान की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल किया है उसकी तरफ आओ और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ, तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए हमारे आबाओ अजदाद का तरीका ही काफ़ी है। फरमाया कि अगर इनसे पूछिए कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद कुछ भी न जानते हों और सीधे रास्ते पर ना हो तब भी तुम उन्हीं की तकलीद करोगे, तब भी तुम उन्हीं की पैरवी करोगे। अब दोस्ताने मोहतरम, एक बात तो यहां से सबसे पहले जो हम रखना चाहते हैं आम्मतुल मुस्लिमीन के सामने, कि ये बात इस आया मुबारका से मालूम हो रही है कि लाजिम नहीं कि आबाओ अजदाद गलत हों। आबाओ अजदाद गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात आए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाने की तो फिर आबाओ अजदाद गलत हों या सही हों उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। फिर ये कहना कि नहीं हम तो आबाओ अजदाद के तरीके पर ही चलेंगे,
ये अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन है। फिर आबा व अजदाद की बात ही नहीं करनी चाहिए। और इस आयत मुबारका में यही फरमाया गया है कि जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के नाजिल करदा की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ, तो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे आबा व अजदाद का तरीका ही हमारे लिए काफी है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आबा व अजदाद सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो ये बात सानवी हो जाती है जब इसके मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए। तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जब बुलाया जाए तो उसके मुकाबले में कुछ भी पेश करना अपने बुजुर्गों की तरफ से, अपने उलमा की तरफ से, अपने मशाइख की तरफ से, अपने असलाफ की तरफ से, बुजुर्गाने दीन की तरफ से, उसकी हैसियत कुछ नहीं अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले में, अल्लाह के नाजिल करदा के मुकाबले में और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में। क्योंकि हतमी, कतई और यकीनी बात अल्लाह और उसके रसूल की है। आबाओ अजदाद की बात बहर तौर जन्नी है। और ये जितने तबकात मैंने आपको गिनवाए, ये सब आबाओ अजदाद में आते हैं। आबाओ अजदाद का मतलब वो सुलभी बाप दादा नहीं, महज सुलभी बाप दादा नहीं, बल्कि अकाबिरीन हैं, बुजुर्गान हैं, आइम्मे कराम हैं, उलमाए कराम हैं, मशाइख इज़ाम हैं। उनकी हैसियत, उनका मर्तबा अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के नाजिल करदा के मुकाबले में, अल्लाह के रसूल के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं। जब बात अल्लाह उसके रसूल की आ जाए, फिर उन्हें पेश ना किया जाए, फिर उनकी मिसाल ना दी जाए, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को तरजीह हासिल नहीं। दोस्तान मोहतरम, ये आबाओ अजदाद और उनका तरीका और इस पे इसरार आज हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं, तो हम देखते हैं कि यूं तो कोई नहीं कहता कि मैं अल्लाह की नहीं सुनूंगा, अल्लाह के रसूल की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने आबा व अजदाद की सुनूंगा। लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि क्या हमारे बुजुर्गान गलत हैं? क्या हमारे उलमा गलत हैं? क्या हमारे मशाइख और अइम्मा कराम गलत हैं? भाई, बात गलत और दुरुस्त की नहीं हो रही, बात हो रही है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आने की। जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आने की बात की जाती है, आप बीच में बुजुर्गान को लाते क्यों हो? ये बीच में किसी को लाना आबाओ अजदाद की तकलीद है। अपने दरमियान और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान किसी को लाना, यह आबाओ अजदाद की तकलीद है। क्योंकि हतमी बात आबाओ अजदाद की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की। आज दोस्ताने मोहतरम, हम काफी अरसे से सदा लगा रहे हैं कि आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, आओ अल्लाह के नाजिल करदा की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ। लेकिन
इस आवाज को पजीराई हासिल नहीं हो रही। बेशक खुल के नहीं कहा जा रहा, लेकिन हकीकत यही है कि लोग कह रहे हैं, क्या हमारे उलमा गलत हैं? क्या हमारे मशाइख गलत हैं? क्या हमारे बुजुर्गान गलत हैं? भाई, हमने कब कहा है कि बुजुर्गान गलत हैं, उलमा गलत हैं, मशाइख गलत हैं? हम तो कह रहे हैं आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। हतमी बात, यकीनी बात बुजुर्गान के पास नहीं, अल्लाह उसके रसूल के पास है। तुम्हारे बुजुर्गान के पास, हमारे बुजुर्गान के पास जो बात भी है, या वो गलत है या सही है, यानी उसके अंदर गलती का इम्कान है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात में गलती का इम्कान नहीं है। इसलिए आबाओ अजदाद की तकलीद से मना फरमाया गया कि हो सकता है तुम ये समझते हो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद सही हैं और वो गलत निकले। हो सकता है तुम उन्हें हक पर समझते हो लेकिन वो गुमराह हो। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और दोस्तान मोहतरम, आज जिस सूरत हाल का मैंने तज़किरा किया कि आज हम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं, बेशुमार खराबियां मुसलमानों के अंदर दर आई हैं। कोई किसी से पूछने वाला नहीं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। हर शख्स अपने नशे अमल में गिरफ्तार है। वो समझ रहा है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं यही दीन है, क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद का यही तरीका है। आबाओ अजदाद के तरीके से क्या मुराद है कि मेरे उलमा यही कहते हैं, मेरे मशाइख यही कहते हैं, मेरे बुजुर्ग यही कहते हैं, लिहाजा यही सही है। हालांकि हर शख्स को इस बात का इदराक होना चाहिए कि सही सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की जात है, बाकी कुछ सही नहीं, सब कुछ ज़न्नी है। हतमी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज हम सदा लगा रहे हैं कि आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। क्यों सदा लगा रहे हैं? इसलिए कि हमें नजर आ रहा है कि लोग अल्लाह उसके रसूल की तरफ आने की बजाय आबाओ अजदाद की तकलीद में लगे हुए हैं। कोई इसकी तकलीद में, कोई उसकी तकलीद में, अपने उलमा की तकलीद में लगे हुए हैं, अपने मशाइख की तकलीद में लगे हुए हैं, अपने अइम्मा कराम की तकलीद में लगे हुए हैं। और अगर सब की तकलीद एक ही होती, सब की बात एक ही होती और सब की बात वही होती जो अल्लाह उसके रसूल की है, तो फिर कोई हर्ज न था। लेकिन यहां तो सब की अपनी अपनी बोली है। कोई कुछ बोली बोल रहा है, कोई कुछ बोली बोल रहा है, और मुआशरे के अंदर एक फसाद मचा हुआ है। तफरके की सूरत में, इख्तिलाफ की सूरत में।
मुसलमान आपस में दस्तो गरेबां हैं। किस वजह से? आबाओ अजदाद के तरीके की वजह से। अगर अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर होते तो यह सूरत हाल ना होती। यह सूरत हाल इसलिए है कि ये अपने आबाओ अजदाद के तरीके पे, जो कुछ इनके उलमा कहते हैं वही करते हैं, जो कुछ मशाइख कहते हैं वही करते हैं, जो कुछ उन्हें बताया जाता है अपने आबाओ अजदाद की तरफ से वही करते हैं। और अगर अपने अपने तौर पे सब लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का तरीका क्या है, तो फिर ये इख्तिलाफ क्यों, फिर ये तफरका क्यों, फिर ये पार्टीबाजी क्यों? पता यह चला कि आबाओ अजदाद की तकलीद से उस तरीके के अंदर जो आबाओ अजदाद ने बताया उसमें कुछ मफादात का चक्कर भी आ जाता है, कुछ अगराज का चक्कर भी आ जाता है, कुछ नफ्स परस्ती का चक्कर भी आ जाता है, कुछ दुनिया तलबी का चक्कर भी आ जाता है, कुछ जाह परस्ती का चक्कर भी आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस रास्ते से मुसलमानों के अंदर आ घुसती है। तो उनसे बचने के लिए यह हिदायत फरमाई गई कि लोगों से कहो कि आओ अल्लाह के नाज़िल करदा की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, क्योंकि तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे उलमा व मशाइख अगर सही हो सकते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। उन पे तकिया करके ना बैठ रहो, आओ उनके बताए हुए तरीके को अल्लाह के नाजिल करदा पर, अल्लाह के रसूल के पेश करदा पर परखो। तुम्हें पता चल जाएगा कि आबाओ अजदाद का तरीका दुरुस्त है या अल्लाह उसके रसूल का तरीका दुरुस्त है। अगर आबाओ अजदाद वही बता रहे हैं जो कुरान और सुन्नत में है, जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है, तो कोई हर्ज नहीं, वो बताना उनका फर्ज है, वो बताना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर वैसा नहीं बताया जा रहा तो फिर लौट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। अब दोस्तान मोहतरम, हमारा मुआशरा कतअन अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर नहीं, कतअन अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहा। तो इसीलिए तो हम ये सदा लगा रहे हैं कि लोगों, तुम्हारा तर्ज अमल गवाह है कि तुम अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर नहीं हो, और तुम बज़िद हो कि नहीं, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें गलत तो नहीं बताया। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद गलत हुए तब भी तुम उन्हीं की पैरवी करोगे। अगर उन्हें कुछ मालूम ना हो तब भी, अगर वो हिदायत के रास्ते पर ना हो तब भी। ये कोई पैमाना नहीं कि हम तो अपने उलमा की ही सुनेंगे, हम तो अपने मशाइख की ही सुनेंगे, हम अपने बुजुर्गान दीन की सुनेंगे। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की सुनो। ये तुम्हारा बिगाड़ तुम्हारे अंदर इसी वजह से तो है कि तुम आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद करते हो। दोस्तान मोहतरम, हम सबसे पहले खुद आबाओ अजदाद की तकलीद को तर्क करके अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटे। अब लोगों से कह रहे हैं कि आओ
आबाओ अजदाद की तकलीद को तर्क करो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटो। और याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटने के लिए लाजिम है कि आपको आबाओ अजदाद की तरफ से जो कुछ बताया गया, जिसकी बुनियाद पे आप तकसीम हुए, जिसकी वजह से आपके अंदर तफरीक हुई, उसे तर्क करना होगा और उस तालीम की तरफ आना होगा जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात की रोशनी में है, जो अल्लाह के रसूल की तरफ से है, और वो वहदत की तालीम। जब आप अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू कर लोगे, तफरका तर्क करके वहदत इख्तियार कर लोगे, आप आबाओ अजदाद की तकलीद से निकल जाओगे। फिर आपको यह खदशा नहीं रहेगा कि पता नहीं हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जब तक आबाओ अजदाद की तकलीद में रहोगे, उलमा और मशाइख की पैरवी में रहोगे, उस वक्त तक इस बात का खदशा मौजूद है कि पता नहीं ये बात गलत है कि दुरुस्त है। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटोगे तो यह खदशा जाता रहेगा, यह बात यकीनी हो जाएगी कि तुम सही रास्ते पे हो। तो अब सही रास्ते पे चलने के लिए और भाइयों को लाने के लिए हम ये सदा लगा रहे हैं कि भाइयों लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। जिस तर्ज अमल का तुम मुजाहिरा कर रहे हो, यह तर्ज अमल अल्लाह उसके रसूल की पैरवी वाला नहीं, यह आबाओ अजदाद की पैरवी वाला है। और आबाओ अजदाद की पैरवी को परखो कुरान और सुन्नत की कसौटी पर। जब तुम कुरान और सुन्नत की कसौटी पर अपने आबाओ अजदाद की तालीम को परखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि कुरान और सुन्नत की तालीम कुछ और है, तुम्हारे आबाओ अजदाद की तालीम कुछ और है। और फिर जब यह बात वाज़े हो जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीम क्या है, तो फिर इसको थाम लो, फिर इसकी पैरवी करो, फिर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। सब इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ। फिर आप देखोगे आपके अंदर ये चीज नहीं होगी जो आज है। आज आप गुलामी और महकूमी में मुब्तला हो, गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 57 रियासतें होने के बावजूद, बज़ाम ख़ेश आजाद रियासतें होने के बावजूद हमारी कोई नहीं सुनता, क्योंकि हम आबाओ अजदाद की तकलीद कर रहे हैं। अगर हम अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल पैरा होते, अल्लाह उसके रसूल की तालीम पर अमल पैरा होते, हमारा ये हाल ना होता। हम 57 रियासतों में जोग्राफियाई लिहाज से तकसीम, उन रियासतों के अंदर मजहबी लिहाज से तकसीम है, लिसानी लिहाज से तकसीम है, कौमी लिहाज से तकसीम है। बहुत सारी शनाख्तें पैदा कर ली हैं हमने, जिनकी बुनियाद पे हम टुकड़े टुकड़े हो गए। और दुश्मन ये नहीं देखता कि तुम किस खित्ते से हो, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जुबान क्या है। वो ये देखता है क्या तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुम मुसलमान हो। बस ये देखता है तो वो अपनी
मतलूबा जगह पर हमला करता है। हम देख रहे हैं कि मुसलमानों की सरजमीन पर मुसलमानों को दुश्मन कुचल रहा है। कभी फलस्तीन में, कभी कश्मीर में, कभी इराक में, कभी कहां, लेकिन हमारे पास सिवाय मुजम्मत करने के कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के नाजिल करदा आकामात पर अमल पैरा नहीं, हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर नहीं। हमने अपने तरीके अपने आबाओ अजदाद से वज़ा कर रखे हैं, खुद वज़ा कर रखे हैं। दोस्तान मोहतरम, हम इस वक्त ज़वाल में हैं, ज़वाल के दौर से गुजर रहे हैं, और ज़वाल की जब इंतहा हो जाती है तो फिर कौमें उरूज के लिए बेदार हुआ करती। अब हमारे बेदार होने का वक्त है, और यह बेदारी आबाओ अजदाद से बेजारी के सिवा नहीं हो सकती। यह बेदारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम आबाओ अजदाद के तरीके को तर्क करके अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि उलमा गलत कह रहे हैं, मशाइख गलत कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अल्लाह उसके रसूल की तरफ आओ, जो कुछ अल्लाह उसका रसूल फरमाएंगे वो हक है, उसी की पैरवी करनी चाहिए, उसी में कामयाबी है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। अगर हमारे पास कुरान और सुन्नत ना हो तो कुछ समझ भी आती है कि उलमा के पीछे चलो, मशाइख के पीछे चलो, आबाओ अजदाद के पीछे चलो। जब हमारे पास कुरान और सुन्नत मौजूद हैं तो किसी के पीछे चलने की जरूरत क्या है? किसी के पीछे चलना इस सूरत में नुकसानदेह है। वो नुकसान हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने मफाद परस्त लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है, खुद गर्ज लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है, बदउनवान लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है। जब तक हम खुद बेदार नहीं होंगे और इस तफरके से किनारा कश नहीं होंगे, आबाओ अजदाद की तकलीद को तर्क नहीं करेंगे और अल्लाह उसके रसूल की पैरवी नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इस ज़वाल की जिल्लत से नहीं निकल सकते। दोस्तान मोहतरम, हमारी तमाम मुसलमान भाइयों से हमेशा यही गुजारिश रही है कि भाइयों, हम जो दावत आपके सामने रख रहे हैं, वहदत की दावत, तफरके को तर्क करने की दावत, इस दावत को परखो कुरान और सुन्नत की कसौटी पे। अगर ये दावत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो फिर इसे कबूल करो। आज तक हम यही सदा लगाते आ रहे हैं और लगाते रहेंगे, क्योंकि इसके सिवा चारा ही नहीं कि हम अल्लाह उसके रसूल की तरफ रजू करें। तमाम मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश करते आ रहे हैं, आज भी यही गुजारिश है कि या तो इस दावत को जो हम आपके सामने रख रहे हैं रद्द कर दो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, या फिर इसे कबूल कर लो। और अगर रद्द करते हो तो फिर वो दावत
हमारे सामने पेश करो जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त है। अगर तुम इसके सिवा कोई दावत भी पेश नहीं कर सकते और इस दावत को कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो जान लो तुम अल्लाह और उसके रसूल के पैरोकार नहीं हो, तुम आबाओ अजदाद की तकलीद कर रहे हो और अंधी तकलीद कर रहे हो। दोस्ताने मोहतरम, अब वक्त आ चुका है कि हम बेदार हों। मुल्क के कोने कोने से वहदत की सदाएं गूंजे, हर तरफ वहदत की सदा गूंजे। तफरके के खिलाफ नौजवान नस्ल उठ खड़ी हो, वहदत के कयाम के लिए सब कुछ कर गुजरे, आबाओ अजदाद की तकलीद को तर्क कर दे, उन उलमा से किनारा कश हो जाए जो वहदत के कातिल हैं, जो तफरके की तालीम देते हैं। उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने इन्हें तकसीम कर रखा है। वहदत की तरफ आने के लिए यह कुर्बानी देनी होगी, तफरके को तर्क करने की कुर्बानी देनी होगी और बहर सूरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटना होगा। अगर नौजवान नस्ल इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाए तो कोई वजह नहीं कि फिर से मुसलमान वहदत की लड़ी में न पुरे जाएं। कोई वजह नहीं कि फिर से इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब ना आ जाए। कोई वजह नहीं कि फिर से मुसलमान इस दुनिया के अंदर एक बावकार कौम के तौर पे उठे। दोस्ताने मोहतरम, जो दीन हमारे पास है, इसके होते हुए हमें आज सुपर पावर होना चाहिए था। आज हमें अक़वाम आलम की इमामत करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि हमने इस दीन को एक तरफ रख दिया, आबाओ अजदाद की तकलीद में लग गए। समझो दोस्तों इस बात को। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, किसी की तनकीस नहीं कर रहा, उस हकीकत को बयान कर रहा हूं जो कुरान हमें बता रहा है कि दीन को छोड़ देने से क्या होता है, आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद करने से क्या होता है। आज हमने दीन को तर्क कर रखा है, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ रखा है, अंधी तकलीद कर रहे हैं अपने उलमाओ मशाइख की, अपने आबाओ अजदाद की। तो हमें बेदार होना है, हमें इस अंधी तकलीद को तर्क करना है, हमें कुरान और सुन्नत की तरफ लौटना है, वहदत इख्तियार करनी है, फिर से अल्लाह की हाकमियत को इस रुए जमीन के ऊपर कायम करना है। जिन जिन भाइयों तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है, हमारी ये वहदत की सदा पहुंच रही है, अगर पहले उन्हें समझ नहीं आती थी, अब तो समझ आ जानी चाहिए कि वहदत के बगैर चारा नहीं है, तफरके से किनारा कश हुए बगैर गुजारा नहीं है। अब हमें अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटना है, वहदत इख्तियार करनी है, एक जमात बनना है और इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह के दीन को गालिब करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया।
जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।